Hello and welcome you all dear students. Today we have to discuss about the softwares. Very interesting topic, software. जब भी कभी कंप्यूटर की बात की जाती है तो सॉफ्टवेयर की बात की जाती है। आज हम लोग इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप अगर जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करेंगे या फिर आप इसको पूरा नहीं देखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो इसको आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा इसको देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ये। चलिए देखते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि इससे पहले कि आप सॉफ्टवेयर को समझें, आप ये समझ लें कि कंप्यूटर कंसिस्ट करता है दो चीज़ों के लिए। दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमको ये भी समझना होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। यही दो मेन हिस्से होते हैं, यही दो चीज़ों से मिलकर के कंप्यूटर बना होता है। तो हम लोगों को हार्डवेयर के बारे में भी समझना होगा, तब सॉफ्टवेयर के बारे में आप समझ पाओगे कि सॉफ्टवेयर कौन सा हिस्सा कंप्यूटर का होता है। चलिए समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच और कॉल्ड हार्डवेयर्स। आपको बता दें कि जैसा इसमें लिखा हुआ है कि जिसको हम टच कर सकें और देख सकें, वो सब कुछ हार्डवेयर है। जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी इनपुट डिवाइसेस थे, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस थे, या सीपीयू की बात हमने किया, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं समझा है। तो आज हम लोग का जो मुद्दा है वो यही है कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बारे में समझें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर सॉफ्टवेयर इज ए जनरल टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अ प्रोग्राम इज ए sequence of instructions that perform a particular task. A set of programs for a software. It is the software which gives hardware its capability. Hardware is of no use without software and software cannot be used without hardware. मतलब यही है कि हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, इसका यूज है, और सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर को हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर दोनों में से किसी एक से नहीं बना हुआ है, दोनों से मिल करके बना हुआ है। सीधा सीधा मतलब है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और वैसे ही ढेर सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये तो डिफिनेशन की बात होगी। जैसे हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जैसे एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं हम लोग, जो कि इस कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। चलिए समझते हैं। ये तो डिफिनीशन की बात हो गई। थोड़ा सा इसको इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ढेर सारे प्रोग्राम्स के बारे में दिखाया गया है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर्स आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ढेर सारे प्रोग्राम्स को मिला करके सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है। और प्रोग्राम की बात अगर कोई करे तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब यूजर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर को देता है तो उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो कोई प्रोग्राम कोई एक काम करेगा, तो ऐसे ढेर सारे काम का जो संग्रह होता है, ढेर सारे प्रोग्राम्स का जो संग्रह होता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे अभी कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, स्कूल मैनेजमेंट का अगर सॉफ्टवेयर है तो स्कूल के मैनेजमेंट में फीस भी सबमिट होता है, और जो है वहाँ पे अटेंडेंस भी लगता है, वहाँ पे टीचर्स का पेरोल का भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन होता है। बहुत सारे और भी, लाइब्रेरी भी होता है स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में। तो ढेर सारे ये प्रोग्राम्स हैं अलग अलग, इन प्रोग्राम को मिला करके फिर सॉफ्टवेयर बनाया गया है। चलिए आगे समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने तरीके का हो सकता है। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली
आर कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मतलब 3 कैटेगरी है। अब जैसा कि नाम है उसी के हिसाब से आप समझिएगा कि ये 3 कैटेगरी में सॉफ्टवेयर्स को कैटेगराइज किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे ये इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 3 कैटेगरी दिया गया है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो एग्जांपल्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 तरीके का होता है, जनरल पर्पज और कस्टमाइज्ड, ठीक है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इन सभी को हम लोग बारी बारी करके समझेंगे। चलिए समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विथ कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या कहेंगे उसको? जो सिस्टम को कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, जो सिस्टम का कोऑर्डिनेशन करे उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जैसा इसमें लिखा हुआ है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशन हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। एंड परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विथ कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स करते हैं। दीज प्रोग्राम्स असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। इनका एक काम और होता है कि जो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS पेंट कर रहे हैं या कोई म्यूजिक सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स को रन कराने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का होता है। चलिए, जो ये एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बताया एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही ये, और साथ ही साथ अब ये भी कह सकते हैं कि ये कोर होता है किसी भी सिस्टम का, मतलब बेस होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे किसी भी सिस्टम में तो आप उस सिस्टम को तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। कह सकते हैं जैसे हम हैं तो हम लोग यूजर्स हैं, और यूजर और हार्डवेयर जो हम कंप्यूटर का हार्डवेयर है, अगर उसको यूजर को यूज करना है तो उसमें सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हम एप्लीकेशन को भी रन करा सकते हैं, और एप्लीकेशन को कौन यूज करता है? यूजर यूज करता है। और देखेंगे हार्डवेयर यहाँ पे है, यूजर यहाँ पे है, तो वो सारे हार्डवेयर्स को यूज करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहेंगे? एक तरह से इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। दिस इज द इंटरफेस, एक माध्यम है, मीडिएटर है, जिसके हेल्प से हम हार्डवेयर्स को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं: विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, सोलरिस, पॉस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केवल और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना बात आपको अभी समझ रखना है। इस पिक्चर में आपको वही शो भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? बहुत सारे लैंग्वेजेस की बात की जाती है, जैसे C++, पाइथन। आपको पाइथन पढ़ना भी है, क्लास 11 में पाइथन है भी, पहले C++ भी था। तो ये लैंग्वेजेस की बात की जाती है। तो इनका और लैंग्वेज प्रोसेसर से क्या रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है, यानी कि मशीन भाषा को समझता है, मशीन कोड को समझता है। तो उसको हम डायरेक्टली 0 और 1 में तो कोडिंग करते नहीं हैं। आज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें सिंपल इंग्लिश में हम कोडिंग करते हैं। तो सिंपल इंग्लिश कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो बीच में हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, ताकि जो हम लैंग्वेजेज यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। तो अब जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे अब वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा, क्योंकि उसमें सिंपल इंग्लिश में हम लोग कोडिंग करते हैं। कंप्यूटर सिंपल इंग्लिश समझता नहीं, वो तो 0 और 1 अभी भी समझता है, मशीन है वो तो उस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। उसी ट्रांसलेटर को हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर भी कह सकते हैं। असेंबलर, कंपाइलर
तो लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हम लोग डिस्कस किए, इसके एग्जांपल भी हमने बता दिए आपको, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने पढ़ा कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा आपने, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि सिस्टम को मतलब उसका मेंटेन करना, उसको सही संभाल करके रखना, उसका बैकअप बना के रखना, ये सब काम जो सिस्टम का जो मेंटेनेंस वर्क है, वो सारा काम किसका है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एंटीवायरस जैसे है, एंटीवायरस क्या करता है? हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, कंप्यूटर के डेटा को सुरक्षित है, एक तरह से मेंटेनेंस का ही काम है ये, ठीक है। वायरस से बचाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप, बैकअप बना के रखना, कंप्रेशन, ठीक है, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ये सभी ये कौन सॉफ्टवेयर्स हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। आजकल हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, पहले से रखे गए होते हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस उनको रन करा देना है और उनका सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने क्या क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application software is brought by the user to perform a specific application or task. Say, for example, making a document or making a presentation or handling inventory or managing the employees database. एक application softwares are those softwares, ठीक है, which are used for a specific work actually. किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो है जनरल पर्पज, जो हमारा जो वर्क है, जो हमेशा रूटीन का वर्क है, ऐसे वर्क को यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने बताया किसी स्पेसिफिक कार्य, तो जैसे अब आपको पेंटिंग करना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर, आपको अकाउंट मेंटेन करना है तो अकाउंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, आपको डेटाबेस मेंटेन करना है तो उसके लिए अलग से बनाया गया है। तो ऐसे मतलब कुल मिलाकर के अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जिससे हम अपना वर्क को आसानी से कर सके। प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो बनाए गए इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो समझ लीजिए आप। Some of the application software is made for common users for day-to-day publication and uses. Sorry, application and uses. These are also referred as office tool. ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो कि हर कोई कॉमनली यूज करता है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमेशा हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, हर कोई उसको यूज करता ही हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अब हर ऑफिस में जनरली सब लोग यूज करते हैं, तो जब सब लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जिनको हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, तो इन सभी को हम लोग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कस्टमर के डिमांड पर बनाया गया हो। जैसे हमारा एक स्कूल चलता है और हमने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से ये कहा कि हमारे स्कूल के लिए हमारा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना के दीजिए हमको। तो ऐसा सॉफ्टवेयर अगर कंपनी बना के देता है तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्योंकि मार्केट में तो नहीं होंगे, जो हमारे लिए स्पेशली जो हमारा वर्क होगा, वो स्कूल के तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, लेकिन हमारा स्कूल का सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल अलग होगा क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करे, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, बना करके देगा। तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेज सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप तो जानते ही होंगे। आजकल हर कुछ काम सॉफ्टवेयर पे ही हो रहा है और मैक्सिमम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं। हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी या हर दुकानदार अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है और उसको अपने तरीके से यूज कर रहा है। अब वो सॉफ्टवेयर कोई दूसरा यूज तो करेगा नहीं, ठीक है, वो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए या किसी कंपनी के लिए बनाया गया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि
सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और वो कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम को मैनेज करे, कोऑर्डिनेट करे, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये एग्जांपल है। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर के। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज किया जाता हो और यूजर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क जो के लिए यूज किया जाता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। वो दो तरीके का होता है, जनरल पर्पज। जनरल पर्पज क्या होता है, जो हर कोई कॉमनली यूज करता है उसको जनरल पर्पज बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब लोग यूज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सब लोग यूज करते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो कस्टमर के डिमांड पर बनाया गया होता है उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कितने तरीके का होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का हमारा यही टॉपिक था और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तब के लिए अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और आगे की चीज़ें मैं डिस्कस भी करूंगा, आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए और फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।